अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब लोगों को करंट अफेयर्स चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाल ही में एक बहुत एम्बैरसिंग न्यूज़ जो पाकिस्तान के लिए, जिसमें जो PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसका जो एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसको जो मलेशियन अथॉरिटी है और ख़ास तौर पर जो मलेशिया की लोकल कोर्ट है उसने कहा है कि फ़िलहाल अभी तक के लिए उसको हेल्ड बैक कर लिया है। इस केस को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में क्या वजह थी जो उन्होंने हमारा जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट था उसको हेल्ड बैक किया। और डिस्कस करेंगे कि जो PIA ख़ास तौर पर वो किस तरह मुल्क की शर्मिंदगी का बायस बन रहा है विद इन द पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी कि PIA passenger aircraft held back in Malaysia as part of legal dispute। और ये जो त्यारा था इसका नाम था बोइंग 777 अवर अनपेड ड्यूज। इसको इंटरनेशनल मीडिया भी काफ़ी कवर कर रहा है, जिसमें जो PIA रोटर्स का आर्टिकल है, PIA प्लान इम्पोर्टेंट इन मलेशिया ओवर $14 मिलियन लीज डिस्प्यूट। समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द केस। जुमे वाले दिन तकरीबन 11 बजे ये न्यूज़ आई पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कि जो PIA का बोइंग 777 है उसको जो मलेशियन अथॉरिटी है उन्होंने हेल्ड बैक कर लिया है और जो उसमें पैसेंजर्स थे और जो अमला था जहाज़ का उसको अपनी तहवील में ले लिया है। ये बहुत एम्बैरसिंग न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि किसी भी आज़ाद और जो ख़ुद मुख्तार मुल्क है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर कंट्री भी है, उसके लिए इस तरह की चीज़ें काफ़ी एम्बैरसिंग का बायस हैं। हुआ ये था कि जो मलेशियन अथॉरिटी थी उन्होंने इस जहाज़ को काबू में कर लिया। उसके फ़ौरन बाद जो PIA उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो PIA का एयरक्राफ्ट है वो जो लोकल कोर्ट है मलेशिया में उसकी तरफ से हेल्ड बैक कर लिया गया, यानी कि रोक लिया गया फ़िलहाल के लिए। और इनका ये मज़ीद कहना था कि ये जो केस है हमारा ये UK कोर्ट में पेंडिंग है, और उसके अलावा इनका ऐड करना था कि हम जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हैं उनको कर रहे हैं। और आखिर में इनका ये भी कहना था कि इट इज़ अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन एंड पाकिस्तान हैज़ इंगेज्ड द सपोर्ट फ्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू टेक अप दिस मैटर यूजिंग डिप्लोमेटिक चैनल्स। ये पाकिस्तान के लिए नाकाबिल कबूल सूरत हाल है, और जो PIA है उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और जो जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं या बैकडोर डिप्लोमेसी है उसको स्टार्ट किया है फॉरवर्ड टू रिलीज़ फॉर द PIA एयरक्राफ्ट फ्राम द मलेशियन अथॉरिटी। सबसे पहले केस को डिस्कस करते हैं, केस है क्या था। तकरीबन 2015 के करीब जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन थी इन्होंने 2 त्यारे लीज़ पर लिए बोइंग 777। किससे? वियतनामी कंपनी थी, उनसे ये 2 त्यारे लीज़ पर लिए, और जो इसमें जो तकरीबन अमाउंट बताई जाती है वो तकरीबन $14 मिलियन के करीब है। जब पाकिस्तान ने ये त्यारे लीज़ पर लिए, और यहाँ पे एक कंपनी आती है पेरीग्राइन एविएशन चार्ली लिमिटेड। ये बेसिकली एक UAE बेस्ड कंपनी है जो कंसल्टेंसी फर्म है बेसिकली कहेंगे। इन्होंने जो पाकिस्तान है उसके ख़िलाफ़ एक केस को इनिशिएट किया लॉ सूट को, कि जो पाकिस्तान है उसने अपनी जो लीज़ की अमाउंट्स थी या जो उसके ड्यूज़ थे वो पे नहीं किए जाए के। ये जो मामला था बेसिकली ये चल रहा था UK कोर्ट के अंदर, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट के अंदर। तकरीबन आज से 6 माह पहले ये मामला वहाँ पे पेंडिंग था। जो पाकिस्तान ने 2 जेट्स खरीदे थे वो बोइंग 777-200ER थे, और ये बेसिकली पाकिस्तान को लीज़ पर दिए गए थे AER कैप की तरफ से। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ये जो त्यारे थे ये लीज़ पे तो दिए थे AER कैप ने, और यहाँ पे जो केस है वो हमारे ऊपर किया हुआ है पेरीगन एविएशन चार्ली लिमिटेड ने। एक्चुअली में इस तरह है कि ये जो AER कैप है इनका
जो पेरिगन एयर एविएशन चार्ली लिमिटेड है, यहाँ के अंदर इसका भी कुछ स्टेक्स है, यानी कि पेरिगन एविएशन चार्ली लिमिटेड है वो इसका पोर्टफोलियो यूज़ करता है एयरक्राफ्ट का। अब हुआ क्या कि जैसे ही त्यारा मलेशिया के अंदर लैंड किया कुआलालंपुर में, तो वहाँ की जो लोकल कोर्ट थी उसने अथॉरिटीज़ की, जो मलेशिया की थी, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थी, उनको ऑर्डर दिया कि जो जो त्यारा है उसको हेल्ड बैक किया जाए और अनटिल फर्दर नोटिस कोर्ट के इस त्यारे को मलेशिया में रखा जाए। अब जो मलेशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट थी उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि दैट एयरक्राफ्ट वाज बीइंग हेल्ड पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग सेट फॉर जनवरी 24, यानी कि अभी जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग है कोर्ट की वो 24 जनवरी को होंगी। तब तक जो त्यारा है वो मलेशिया के पास ही रहेगा हमारा। अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान अपनी बैक चैनल डिप्लोमेसी को स्टार्ट करता है या कुछ अपने जो रिलेशंस है उनको यूज़ करते हुए इस त्यारे को इससे पहले प्रोसीडिंग से पहले कुछ कर सकता है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। अब हम करते हैं PIA की बात, जो कि मुसलसल इंटरनेशनल स्टेज और पाकिस्तान स्टेज दोनों के ऊपर मुल्क की नाकामी का बायस बन रही है मुकम्मल तौर पर। अब तक जो PIA है वो तकरीबन $4 बिलियन के करीब एक ह्यूज अमाउंट है। पाकिस्तान ने कर्ज़ा लेना था IMF से तकरीबन $4 बिलियन के करीब, और इसके बदले में पाकिस्तान को कितनी सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी, यू कैन इमेजिन राइट नाउ। और जो PIA हमारी है वो अब तक $4 बिलियन के करीब लॉस कर चुकी है मुल्क का, जिसमें गरीब टैक्स पेयर्स का पैसा है। और ये देख के काफ़ी अनफॉर्चुनेट सा भी लगता है कि एक PIA जिसका एक इंटरनेशनल अरीना में नाम था, जिसको देखकर जो बड़ी बड़ी इमाराती एयरलाइंस हैं, कतर एयरवेज़ हैं, इन सब ने तरक्की की है। अब जो PIA वो कहाँ पे खो गई है, ये काफ़ी देख के अनफॉर्चुनेट लगता है। इसका PIA का जो कूमुलेटिव लॉस है, यानी कि टोटल ओवरऑल लॉस मिलाकर वो तकरीबन अब तक $4 बिलियन के करीब है। और इसमें अभी जो अनफॉर्चुनेट कोविड जो पेंडेमिक थी, इसने इस मज़ीद एडअप किया, क्योंकि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो लोग थे वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो इसकी वजह से एयरलाइंस को काफ़ी लॉस हुआ है। इस लॉस के दरमियान जब हम इस तरह की खबरें सुनते हैं, अभी 4 जनवरी को खबर आई थी कि PIA सेंड्स प्लेन टू मैनचेस्टर विद ओनली 1 पैसेंजर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी शहनशाह एयरलाइन है कि सिर्फ एक पैसेंजर की वजह से, और जो त्यारा भेजा उसमें 371 लोगों की कैपेसिटी थी लेकर जाने की, लेकिन इन्होंने एक पैसेंजर की वजह से जो त्यारा था वो मैनचेस्टर भेज दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो इस तरह की सिचुएशन अनफॉर्चुनेट आ रही है, जिसमें कभी पायलट्स के लाइसेंस जाली होते हैं, कभी जो मलेशियन अथॉरिटी है वो PIA को रोक लेती है। तो ये चीज़ें कोई अनहोनी बात नहीं है, इट इज़ सर्टन। जब पायलट का फेक लाइसेंसेस केस आया कि जो पायलट हैं उनके जाली लाइसेंस हैं, तो जो मिनिस्टर थे एविएशन के गुलाम सरवर ख़ान, उन्होंने भी इस मामले को बिल्कुल मिस हैंडल किया और पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बयान दे दिया कि जो 1/3 ऑफ पायलट हैं, यानी कि 1/3 ऑफ पायलट तकरीबन 150 पायलट 434 में से 1/3 उनके पास या तो फेक लाइसेंस हैं या चीटेड एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि वो एग्ज़ाम वाले दिन अपीयर ही नहीं हुए, उनकी जगह पे किसी और बंदे ने बैठकर एग्ज़ाम दिया है। ये काफ़ी बड़ी रेवलेशन थी। एक्चुअली में ये रिपोर्ट तब आई थी जब कराची में एक जो अनहैपन इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें जो PIA का त्यारा था उसने उड़ान भरी और जो कराची एयरपोर्ट के तकरीबन नज़दीक ही वो क्रैश कर गया। अभी हालिया सालों में हमने सुना है कि जो PIA का स्टाफ है वो जो स्मगलिंग है, ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स की ख़ास तौर पर उसमें इन्वॉल्व है। और हम सुनते हैं कि जो लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट्स हैं वो भी PIA में की जा रही हैं, यानी कि सिफारशी लोग भर्ती किए जा रहे हैं। और ये जो PIA एयरलाइन है ये दुनिया की ओवर स्टाफ्ड एयरलाइन है, यानी कि एक जहाज़ के ऊपर जितना स्टाफ होना चाहिए मिनिमम उससे ज़्यादा ओवर स्टाफ्ड है, यानी कि पूरे दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान की एयरलाइन है वो ओवर स्टाफ्ड है। तो आप
PIA की मिजरी का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि PIA किस तरफ जा रहा फ्यूचर के अंदर। और जो हमारी गवर्नमेंट है सक्सेसिव, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी अपने पॉपुलर वोट्स को गेन करने के लिए। उन्होंने PIA को नेगलेक्टेड ही रखा। अब जब गुलाम सरवर खान ने ये स्टेटमेंट दी, मिनिस्टर फॉर एविएशन, उन्होंने इस स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद जो डिफरेंट ममालिक से उन्होंने PIA के ऊपर बैन कर दिया और जो अनटिल फर्दर नोटिस PIA को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था कि जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंसेस जाली हैं, तो इसकी वजह से ये किसी भी वक्त आबादी के ऊपर गिर सकते हैं, यानी कि डेंजर रिस्क की वजह से उन्होंने जो PIA के प्लेन्स जो पायलट हैं उनको जहाज़ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी। और अभी यूरोपियन यूनियन ने भी 6 माह का बैन लगाया हुआ PIA के ऊपर, इस वजह से कि जो सेफ्टी कंप्लायंस है वो अभी तक भी PIA के कंसर्न रखते हैं, यानी कि मुकम्मल फूल प्रूफ नहीं है। ये था सारा केस जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली केस क्या था। जो $14 मिलियन का PIA का था उसके एयर कैप के साथ। तो मैं इस मामले में आपकी थॉट जानना चाहूँगा कि अब टाइम, क्या आप समझते नहीं कि अब टाइम नहीं आ चुका कि PIA की जगह कोई और एयरलाइन खड़ी की जाए? मैं आप लोगों की इस मामले में थॉट जानना चाहूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।